हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चल रहा था। ठीक है, हमने बेसिक चीज़ें सीख ली। सबसे पहले लेक्चर में हमने सीखा कि एंगल्स के जो मेजरिंग सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज करते हैं। रेडियन और डिग्री पे हमने फोकस किया था। ठीक है, सेकंड में हमने जो बेसिक फॉर्मूलेज थे हमारे, जो हमने 10th क्लास में पढ़े हुए थे, उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, कुछ एडवांस थे और कुछ उसी लेवल के थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आज करेंगे वो करेंगे, ये चीज़ मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं और ब्रीफली करवाऊंगा। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में, यानी किस एंगल के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो चीज़ें सीखेंगे और ब्रीफली विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हम बता सकें कि ये क्यों है, आखिर ये प्लस यहाँ क्यों है, ये माइनस क्यों है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। ठीक है, कि साइन इसमें पॉजिटिव होता है, कॉस इसमें, टेंजेंट इसमें, कॉट इसमें और बाकी जो बचे। ठीक है, बट आज हम ब्रीफली सीखेंगे कि वो चीज़ें क्यों होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो पूरा डिटेल में करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं। हम सबको पता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक प्लेन में मेरे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा एक्स पॉजिटिव होता है, दिस इज योर एक्स डैश मीन्स एक्स नेगेटिव होता है, एज इट इज ऊपर मेरा वाई पॉजिटिव और नीचे मेरा क्या होता है, वाई नेगेटिव मीन्स वाई डैश। यही होता है भाई। ठीक है, जहां पे सब कुछ पॉजिटिव होता है मीन्स एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है भाई। ठीक है, एज इट इज ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ठीक है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज डिटेल में बताई थी आपको वापस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, एंगल्स मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा एंगल किस में आता है, मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है भाई, मेरे पास द फर्स्ट वन इज साइन थीटा, फिर है मेरे पास कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने ये चीज भी पढ़ ली कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एज इट इज कॉस थीटा इज, ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट मेरा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज किसका होता है, कॉस थीटा का उल्टा, दिस इज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, दिस इज बी बाय पी यानी बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ये बेसिक्स चीजें हमने सीखी। अब इन्हीं चीजों से हम सीखेंगे कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा, फिर उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बात करता हूं दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट है। मैं चारों के साइन लिखता जाऊंगा कि कौन सा किस में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी मेरे पास कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है मेरा एक्स कॉमा वाई, यस और नो। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है लेट मी दिस इज योर थीटा। ठीक है, तो इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तब मुझे पता है दिस इज योर 90 डिग्री, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज होता है। और ये पॉइंट अगर एक्स वाई इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर एक्स एंड दैट डिस्टेंस इज y, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, y होगा, ये सुनो। और ये आपका h हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे हमने पोलर सिस्टम में पढ़ा था, ये मेरा क्या होता है, r होता है, जो कि हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इस r की डायरेक्शन जो है ये थीटा बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं कि मैं x इस डायरेक्शन में गया, y इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, यानी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है x और y, x पॉजिटिव है मतलब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, y पॉजिटिव है मतलब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यहीं पे x नेगेटिव बोलता मतलब मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साइन लगेगा, वो बताएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा। बट इन केस ऑफ दिस पोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो थीटा मेरा बता देता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा। थीटा ने डिसाइड कर दिया यहां जाना है, कितना जाना है वो बताएगा सिर्फ ये डिस्टेंस, मींस r इज ऑलवेज पॉजिटिव। r हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये पोलर सिस्टम में हम कर चुके हैं। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि r मेरा क्या होता है, मोडलेस, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे भी नहीं आता तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लो कि x और y, r कैसे निकालता हूं मैं, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल मींस
या आर या फिर मेरा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कैसे होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। अब ये एक्स साइन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी मैं अगर एक्स को नेगेटिव भी रख दूं तो भी मुझे आर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलेगा, बिकॉज ये होल का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो आर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेंट हो डजंट मैटर। ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ एक डिस्टेंस है, डायरेक्शन नहीं है। साइन लगने का मतलब है मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। ठीक है, तो पोलर सिस्टम में हम डायरेक्शन कौन बताता है, एंगल बताता है मेरा, ये एंगल बता देगा मुझे कहां जाना है। ठीक है, ये तो सिर्फ डिस्टेंस है, तो आर हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी थी आपको। अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो दिस इज एक्स वाई एंड एच। ठीक है, अब मुझे पता है थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर। ये सुनो, एक्स वाई जो मेरा परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ होता है मेरा बेस, और 90 के सामने जैसे हमने पहले लिख दिया दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी एच मेरा पॉजिटिव रहेगा, पी भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव। क्यों, दिस इज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये प्लस एक्स की डायरेक्शन में गया, प्लस वाई की डायरेक्शन में गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन थीटा की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पी बाई एच, दोनों क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी बाई एच की, तो ये मुझे पता है ये भी प्लस है, डिवाइड बाई ये भी प्लस है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, दोनों प्लस की होगी ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, ये हमने बहुत सिंपल सी चीज से की है कि प्लस डिवाइडेड बाय प्लस अगर मिले दैट इज प्लस। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रूल सेम होता है। अगर मुझे प्लस डिवाइड बाय माइनस या प्लस इनटू माइनस मिल जाता देन योर आंसर इज माइनस। माइनस इनटू प्लस या डिवाइड बाय प्लस मिलेगा तब भी माइनस होगा। ठीक है, क्यों होगा, साइन अलग अलग होंगे तो मेरा आंसर अलग नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में साइन सेम होंगे, यानी माइनस डिवाइड बाय अगर मैं माइनस भी करूंगा देन यू अगेन गेट प्लस साइन। सिंपल है, और प्लस प्लस हमेशा प्लस रहता ही है, तो यू गेट पॉजिटिव। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन जो है वो क्या होगा, प्लस होगा। ये क्या होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस क्या है, एक्स भी तो मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे क्या था, पी बाय एच, यानी मेरा परपेंडिकुलर वाई मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो मेरा पॉजिटिव हमेशा से ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब मैं जब cos की बात की दैट बिकम x डिवाइड बाय h, x डिवाइड बाय h दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। टेंजेंट क्या होगा भाई, p बाय b, मतलब सब कुछ ही पॉजिटिव है यहाँ पे तो। ठीक है, तो सब पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज गेट पॉजिटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, वैसे तो तीन निकाल लो, तीनों के साइन इन पे डिपेंड करेंगे। ये प्लस है तो इसका उल्टा भी प्लस होगा, ये प्लस है तो ये उसका उल्टा प्लस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सारी क्वांटिटी मेरी जब प्लस है तो मुझे सारी वैल्यूज क्या मिलने वाली है, प्लस ही मिलने वाली, यानी मुझे वैल्यू से 2/3 मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट थिंग। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। मान लो मैं कोई एंगल लेता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट मी दिस, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो अब मैं x आ रहा हूं नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी यहां से मैं -x चला हूं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाते हो आपको पॉइंट कैसे मिलता है, -3,4, यानी यहां पे कैसे मिलता है, -n+, y तो मेरा प्लस है क्योंकि ऊपर हो आप, और इस तरफ आओगे तो x इज नेगेटिव, तो यानी ये -x होगा, ऊपर जाओगे तो दैट इज योर y प्लस का, लेकिन और ये r होता है मेरा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये पूरा एंगल बताएगा। ये एंगल जब मैं 120 डिग्री बोलूंगा तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे कि मुझे यहां से लेकर के ऐसे जाना है, या फिर मैं इससे ऐसे बताऊंगा तो वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो लेट बी, ये मैं ले लेता हूं मेरा थीटा है। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, x मेरा नेगेटिव होगा, y मेरा पॉजिटिव होगा, और r मेरा एज इट इज, यानी x मेरा क्या है, थीटा के साथ, दिस इज योर बेस। अब बेस आपका नेगेटिव है, परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो फर्स्ट में अगर साइन थीटा की बात करूं तो p बाई एस, देखो भाई p क्या है, पॉजिटिव, h क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव यू ऑलवेज गेट पॉजिटिव। यस और नो, इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा कर दो। ठीक है, p बाई एच किया मैंने, h बाई p करूंगा तो क्या होगा भाई ये पॉजिटिव ऊपर जाने पे नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, तो दोनों फिर से मेरे क्या है, पॉजिटिव, इट मींस अगेन यू गेट पॉजिटिव। इसका मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोसेक भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बात करता हूं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा मेरा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने जैसे लिखा हुआ है,
बेस क्या है, दिस इज माइनस एक्स, मीन्स एक नेगेटिव टर्म है मेरी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या होगा, योर आंसर इज नेगेटिव। मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसीलिए कॉस होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब कॉस का उल्टा क्या है भाई, सीकेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये अब मैं इसको करूंगा तो अगर मैं सीकेंट थीटा निकालूंगा दैट बिकम एच बाय बी, मीन्स पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, इट मीन दिस इज अल्टीमेटली नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ मैं साइन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वैल्यूज कुछ भी होगी, उनकी बातें बाद में करेंगे, जस्ट सिर्फ साइन की कि कौन से में कौन सा नेगेटिव होता है और क्यों होता है। ठीक है, ऐसी टेंजेंट थीटा की बात करो। ठीक है, पी बाई बी देखो भाई, अब दोनों के साइन चेंज करते, चेक करते चलो, दोनों में से एक नेगेटिव है मतलब नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है मतलब फिर भी पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं पी बाई बी की, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस है तो कॉट अपने आप ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये उसका उल्टा है। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में चलोगे तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी, हो जाएगी। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं, दिस इज लाइक दैट, दिस इज योर थीटा। तो अब मेरा क्या है, ये एक्स डायरेक्शन ये तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन अब y भी नीचे आ गया, मतलब ये भी नेगेटिव हो गया, यानी मेरा बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हो गए। और मेरे पास यहाँ क्या है, दैट इज r, ये तो हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगा, जो मैंने आपको समझा दिया क्यों रहेगा। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले चाहिए साइन थीटा, p बाय एच। p क्या है, माइनस का y, h क्या है, r, ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, तो दिस इज योर नेगेटिव। अब इसका उल्टा करोगे तो प्लस माइनस मीन्स दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, माइनस का x यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस h। ठीक है, तो माइनस प्लस अगेन दिस इज माइनस, इसका उल्टा सीकेंट ये भी माइनस। बात करते हैं टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट होता है p बाय b, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज माइनस का y, बेस क्या है, माइनस का x, माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा y बाय x किसका, प्लस का, दोनों साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इट मींस योर टेंजेंट एंड कॉट दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, ये इसका उल्टा है, दैट्स इट। लास्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब यहां पे जब मैंने देखा तो अब मेरा ये x तो पॉजिटिव है, बट y मेरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और r मेरा एज इट इज यानी हाइपोटेन्यूज मेरा रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं साइन p बाई एच। p क्या है भाई, माइनस का y, h क्या है, r है, तो दिस इज माइनस प्लस मींस माइनस। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा की। अब ये माइनस है तो इसका उल्टा कॉसेक भी माइनस होगा। कॉस थीटा b बाई एच, b क्या है भाई, b इज योर x, मतलब बेस जो है x है, बाय h मतलब r, दोनों क्या है, पॉजिटिव, इट मींस योर कॉस थीटा इज पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव तो इसका उल्टा सीकेंट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, x बाई आर तो वो r बाय x मींस दोनों पॉजिटिव। लास्ट मेरे पास बचता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा चेक करो क्या होता है, p बाय b, p इज माइनस y एंड b इज x, तो माइनस प्लस दिस बिकम माइनस, और ये माइनस है तो कोड भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई, ये तो था कॉन्सेप्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और होता है तो क्यों होता है। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। इसमें जो ध्यान देने वाले हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं, वो यही भूल जाते हैं कि आर को, आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, सेकंड में है तो नेगेटिव लेके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आर थीटा जो है मेरा पोलर सिस्टम से रिलेट करता है, और आर एक डिस्टेंस है। ठीक है, डायरेक्शन कौन बताता है उसकी, थीटा, तो थीटा है ना वो प्लस माइनस होगा, ना कि आर होगा, आर मेरा हमेशा प्लस रहेगा, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, अगर वो ध्यान है तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बच्चे आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक जो मैंने आपको पहले बताई थी वो एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपकी ट्रिक थी। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये ट्रिक होगी। आफ्टर से ए लेंगे और ए से क्या बनता है, ऑल पॉजिटिव, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। जैसे हमने देखा, ये देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे क्या हैं, पॉजिटिव है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आफ्टर स्कूल, स्कूल का लिए मैंने एस, और एस से क्या बनता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साथ में थीटा जरूर लगाएं। सेकंड में क्या बनेगा, स्कूल का एस लेंगे, साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, जिसका नाम आ गया वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ
नेगेटिव होगा, सेकंड वन। थर्ड, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में आया टू, टी का क्या लेंगे, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट थीटा। इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेरा टेंजेंट और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन द थर्ड टेंजेंट इज पॉजिटिव एंड कॉट इज पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। टू कॉलेज, लास्ट क्या बचा मेरे पास, दिस कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा, सी से कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा। तो लास्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। होप सो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी आसान है और ट्रिक भी आसान है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो आप इजीली। याद नहीं हो रहा है तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो लिख ही सकते हो, जब भी क्वेश्चन करने बैठो एक बार लिख लो, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम बार बार याद करेंगे कि कैसे हैं, ठीक है। और जब बार बार करेंगे तो चीजें अपने आप ही सॉल्व आउट। एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। कौन सा एंगल कहाँ लाई करता है ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है दिस इज योर 0 डिग्री, ये होता है मेरा 90 डिग्री, और मैं रेडियन की बात करूं तो पाई बाय 2। अब रेडियन सिस्टम भी सीख चुके हो आप, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दिस इज योर 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, एंड दिस इज योर 270 डिग्री, ठीक है, मीन्स 3 पाई बाय 2, ठीक है। एंड दैट इज योर अगेन 360 डिग्री हो जाता है, मीन्स 2 पाई, ठीक है। 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। 360 इज 2 पाई, ठीक है। ऐसे होते हैं एंगल्स, ठीक है। यानी मैं अगर, और ये चीजें मैंने आपको बताया, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो मेरे एंगल क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इट मींस यहां पे जो एंगल होगा ना वो किस किस के बीच में होगा, दैट इज इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, वो 0 और 90 के बीच में होगा, ठीक है। 0 डिग्री इज ऑन एक्स एक्सिस, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। 0, 90, 180, 270 और 360 ये किसी क्वाड्रेंट में ही आते हैं, ये मेरे क्या आते हैं, एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री कहां लाई करता है, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, वहां क्वाड्रेंट आंसर मत दे देना, ठीक है। 90 डिग्री इज ऑन वाई एक्सिस, 180 डिग्री इज ऑन एक्स एक्सिस, 270 इज ऑन वाई एक्सिस, एंड एज इट इज 360 इज ऑन एक्स एक्सिस। बट इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल होंगे, लेट मैं बोलूं 89 डिग्री कहां लाई करता है, इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से छोटा है, 90 से थोड़ा सा भी छोटा, 89.99 डिग्री बोल दूं तो दैट इज ऑल्सो इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये भी कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ठीक है भाई। तो 0 90 के बीच में कहां लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एज इट इज अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो मुझे पता है 90 से बड़ा हो गया, तो इस क्वाड्रेंट में मेरे पास कहां से कहां लाई करेंगे, 90 से 180 के बीच में, 180 और 90 नहीं, 180 से बड़ा हो गया तो ये 180 से बड़ा और 270 से छोटा कहां लाई करेगा, इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होगा, 270 से बड़ा और 360 से छोटा, ये लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो ना, मैं बोलूं 120 डिग्री पे कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, तो 120 डिग्री मेरे दिमाग में 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है भाई कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा कॉस है, ये पॉजिटिव होते हैं भाई। मैं बोलूं 330 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 330 में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, मेरा कॉस होगा और कॉस का उल्टा सेक होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन से में कौन सा एंगल लाई करता है, ठीक है। अब इनके अलावा भी कुछ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कैसे अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तो क्या होता भाई, एंगल नेगेटिव। ये चीज हमने सीखी है ना कि अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये मेरा जो एंगल होगा इसको मैं माइनस नेगेटिव थीटा से डिनोट करूंगा। यानी अगर आपको कोई एंगल नेगेटिव गिवन है, इट मीन समझ जाओ कि वो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। अब एंगल ऐसे नहीं ऐसे मेजर करेंगे, तो इस हिसाब से जब मैं यहां पहुंचूंगा दैट बिकम योर माइनस 90 डिग्री और बिकम माइनस पाई बाय 2 हम इसको बोलेंगे। यानी 270 डिग्री यहां से जब मैं आऊंगा, बट अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो दिस एंगल बिकम माइनस 90 और माइनस 90 मतलब माइनस पाई बाय 2 में इसको बोलूंगा। यहां चला जाऊंगा तो दिस बिकम माइनस का पाई। अब मैं मूव कर रहा हूं क्लॉकवाइज, एज इट इज दिस बिकम माइनस 270 और माइनस 3 पाई बाय 2 बोल दो इसको चाहे, और इसको माइनस पाई या माइनस 180। सेम एज इट इज दिस बिकम माइनस का 2 पाई और माइनस का 360 डिग्री। ये चीज ध्यान रख लेना भाई। अब मैंने आपको बोला कि माइनस का 120 डिग्री कहां होगा, माइनस 120। चलो भाई यहां से गया मैं माइनस 90 पे पहुंच गया, या 90 और 180 के बीच में होगा। यानी अगर मैं नेगेटिव एंगल्स की बात करूं तो एक समझ जाना, माइनस थीटा इज ऑलवेज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा इज ऑलवेज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, वेयर थीटा किस किस के बीच में होना चाहिए मेरा, थीटा मेरा क्या होगा
माइनस सॉरी, ठीक है, अब ये -90 से बड़ा होगा और 0 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होगा। उल्टा लिखना है, -90 और 0 के बीच में एंगल कहां लाई करेगा? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो दिस बिकम, ये क्या होगा? 270 से तो बड़ा होगा, -270 से बड़ा होगा और -180 से छोटा होगा। ठीक है भाई, क्योंकि 180 बड़ा है -270 से। ठीक है, सेम एज इट इज यहां होगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा? 180 से 270, सॉरी हमने ये उल्टा लिख दिया है, ये 90 है, ये 180 है, तो इट मींस दिस लाई इन -180 से बड़ा होगा और -90 से छोटा। ठीक है, नेक्स्ट में पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 180 से 270 जा रहे हो आप, तो इट मींस -270 से बड़ा और -180 से छोटा। ठीक है भाई, तो 180 से छोटा होगा, मतलब यहां से आप यहां चले गए। अब यहां से यहां आओगे तो क्या हो जाएगा? -360 से बड़ा और -270 से छोटा, मीन्स इन दोनों के बीच में होगा। सिंपल सा ये बोल दो। ठीक है, बड़ा छोटा याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि -270 360 के बीच में यहां होगा एंगल। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्टली -120, मान लो -330 बोला मैंने, कहां लाई करेगा -330 भाई? यहां से घूम के चला मैं, अब 330 यहां से लेना है, तो 90, 180, 270 और 360 आ जाता है, मतलब इन कहीं के बीच में। इट मीन दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे करना है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनसे चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कहां है? ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो उनसे चीजें क्लियर हो जाएगी। बट ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ आपको अगर इतना पता है कि पॉजिटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मूव करूंगा और नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें सबको मोस्टली पता ही होता है। ठीक है, कि जब मैं ऐसे कर देता हूं, इट मींस यहां से मैं 90, 180, 270, 360 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री, -150, तीन एंगल गिवन है आपके पास। द फर्स्ट वन इज 80 डिग्री, सेकेंड आपको गिवन है -150 डिग्री एंड द थर्ड वन गिवन है मुझे 3π/4। मतलब ये किस में है? रेडियन में है मेरा। बस यही है तीन। ठीक है, तो इसने बोला है विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर, इनके लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट देखो 80 डिग्री कहां लाई करता है भाई? मुझे पता है 80 डिग्री मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये मेरा होता है 0 डिग्री, ये मेरा होता है 90 डिग्री, मतलब 80 डिग्री कहीं यहां बीच में होगा मेरा। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि 80 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी फॉर दिस एंगल 80 डिग्री मेरा क्या बोलूंगा मैं? साइन 80, कॉस 80, टेंजेंट 80, कॉसेक 80, ठीक है, सेक 80 और कॉट 80, सारे मेरे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मींस सिंपली ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। सिंपल, बहुत आसान सा था ये तो। -150 डिग्री, मान लो यहीं पे 80 की जगह -80 होता है तो क्या करते हैं? -80 तो कहां लाई करेंगे? -θ कहां लाई करता है? एज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मींस यहां से मैं गया, ये मेरा पहुंचता है 0 डिग्री, ये पहुंचता है -90, यानी -80 कहां लाई करेगा? यहां, यानी कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फॉर -80 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? cos -80 एंड cos का उल्टा secant -80, ये दो ही क्वांटिटी मेरी क्या होंगी? इसकी पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने सीखा था कि cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 150 दे दिया, -150 चेक करो कहां लाई करता है भाई? यहां से चला मैं, माइनस मतलब क्लॉकवाइज चलूंगा मैं, पहुंच गया 90 पे, 90 से चला यहां पहुंच गया -180 पे। भाई ज्यादा चला गया ना मैं, यानी कहीं बीच में जुगाड़, यानी ये मेरा है यहां कहीं एंगल होगा -150। दिस इज योर -150। कहां लाई कर रहा है भाई? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, यस और नो? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, और इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या क्या पॉजिटिव होता है मेरे पास? आफ्टर स्कूल टू टी से टेंजेंट -150 एंड टेंजेंट का उल्टा कॉट -150 मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। तो इसके लिए क्या क्या पॉजिटिव होगा? टेंजेंट और कॉट। सिर्फ देखना है मेरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उस क्वाड्रेंट में आपको मैंने ट्रिक बता रखी है। ठीक है,
ये टेबल याद कर लो या फिर ट्रिक से याद कर लो कि आफ्टर स्कूल टू थर्ड क्वाड्रेंट में टी आएगा, टी से टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कॉट, वो उस एंगल के लिए पॉजिटिव होंगे। इसी को मैं प्लस 150 लेता तो अगर मेरा प्लस 150 होता तो क्या होता प्लस 150 मतलब मैं काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो दिस 90 और 90 के बाद 180 मतलब ये एंगल कहीं यहां आता बीच में, इट मीन दिस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब ये कहां लाई करता, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस, एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी साइन 150 और कॉसेक 150 मेरे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये दो ही ऐसे हैं जो यहां पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है भाई, इनको चेंज करना है वो अलाइड एंगल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, अभी हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन को चेक कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं 3π/4। अब ये कुछ नया दे दिया, 0, 90, 270 तो ठीक था भाई, ये 3π/4 का क्या करूं। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हमने सीखा था, मेरे पास क्या है 3π/4 इन रेडियन है, तो मुझे एंगल्स का पता है डिग्री, जब मेरे को डिग्री में देना 330 मैं डायरेक्टली बता दूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब 3π/4 बोल दिया, मुझे नहीं पता भाई कहाँ है, पता लग रहा है, नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है अभी। ठीक, तो कोई बात नहीं, जिस चीज के हैबिचुअल है उसी में चले जाओ। क्या मैं इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसको मैं 3π/4 को क्या करूंगा, 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन इट बिकम इट्स डिग्री। पाई एंड पाई गेट कैंसिल आउट, 4, 45, 45 को 3 से करोगे दैट बिकम 135। यस और नो, दिस इज योर 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां होगा भाई, मुझे पता है 90 और 180 के बीच में, मतलब इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और इन द सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास क्या क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल, स्कूल से साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, इट मींस मैं बोलूंगा कि साइन 135 एंड कॉसेक 135 आर पॉजिटिव फॉर दिस एंगल, ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव पूछे तो इन दो को छोड़ दो, बाकी सारे नेगेटिव चार। ठीक है, दैट्स इट। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, अब कुछ और आगे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको गिवन है कि इफ टेंजेंट एक्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी कि कोई एंगल दे आपको ट्रिग्नोमेट्री पूछे तो आई थिंक निकाल दोगे, बता दोगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1/√3। मुझे बोला कि टेंजेंट एक्स जो है वो है -1/√3। ठीक है, ये गिवन है। देन फाइंड क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई। अब इसने बोला कि मुझे एक्स बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले इसने क्या दिया, पहले मुझे एंगल दिया, यानी एक्स की वैल्यू दी इसने, और बोला कि ये कौन कौन से के लिए पॉजिटिव होगा। अब इसने क्या किया कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू दे दी मुझे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी, और बोला है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताओ मुझे। ठीक है, तो एक्स कहां लाई कर सकता है, अब मुझे पता होना चाहिए टेंजेंट एक्स कहां कहां पॉजिटिव कहां कहां नेगेटिव होता है। तो अगर मैं याद करूं तो मुझे पता चलता है कि आफ्टर यहां तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, स्कूल मतलब यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा तो बाकी सबका क्या होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। इट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, टेंजेंट मेरा नेगेटिव होता है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो आफ्टर स्कूल टू, टी से टेंजेंट, यहां तो टेंजेंट मिल गया मुझे, इसका मतलब यहां पे टेंजेंट कॉर्ड मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां तो ये होगा पॉजिटिव। लास्ट यहां पे क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का कॉस थीटा और सीकेंड थीटा। कॉस पॉजिटिव है, सीकेंड पॉजिटिव है, तो टेंजेंट क्या होगा, यहां भी टेंजेंट मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा भाई, नेगेटिव। यानी मुझे मिल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में टेंजेंट एक्स क्या है, नेगेटिव है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि एक्स लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स इट। सिंपल है भाई। ठीक है, तो कहां कहां नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू दी तो मैं बोलूंगा एक्स लाइज इन द सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहीं पे अगर मैं इसी को ऐसे बदल दूं कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3 है, तब एक्स कहां का लाई करेगा। अब मुझे पता है पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी पहले में तो करेगा 100% श्योर है, और टेंजेंट कहां पॉजिटिव है, थर्ड में। तो इसके लिए मैं बोलता हूं एक्स लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। इसका आंसर मेरा ये होता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेसिक था
उसको जस्ट उल्टा करके दे दिया अब इसने। अब मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, एंगल पूछेगा, पहले एंगल देता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता था। ठीक है भाई। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इंप्रोवाइज कर दिया इसने। तो सिर्फ जस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला इसने कि साइन एक्स जो है ना वो -1/2 है और कॉस एक्स जो है वो है √3/2। देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। ठीक है, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है सारा। पहले उसने सिर्फ टेंजेंट का दिया तो मैंने बता दिया कि टेंजेंट यहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है। अब उसने दो कंडीशन दे दी कि साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, दो कंडीशन दी। तो इसमें क्या करना है मुझे, अब मुझे पहले फाइंड आउट करना है साइन एक्स जो है वो नेगेटिव कहां होता है। वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन एक्स नेगेटिव कहां कहां होता है। मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है तो यहां तो नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल से साइन आता है, साइन पॉजिटिव यहां भी होगा, यानी साइन मेरा कहां कहां पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन की बात करते हैं, यहां पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा ही होगा। थर्ड में आ जाता है टेंजेंट कॉट पॉजिटिव, इट मींस यहां पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, इट मींस साइन मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स कहां लाई कर सकता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। यस और नो। सिर्फ अगर मुझे इससे आंसर देना होता तो मैं बोलता कि ये या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बट मेरे पास तो ये कंडीशन दी है। अब ये क्या बोलती है भाई, कॉस मेरा है पॉजिटिव, कॉस मेरा क्या है पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव कहां का होता है भाई, कॉस पॉजिटिव या तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, या फिर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये दो कंडीशन मुझे मिलती है। ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें मुझे कैसे चाहिए, मुझे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड चाहिए, और x तो एक ही है, यानी कोई एक ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन तो नेगेटिव हो और x क्या हो, कॉस क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अब देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन मिल रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊं तो यहां पे मुझे कॉस क्या मिलता है, पॉजिटिव, और साइन क्या मिलता है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इट मींस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स इट। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया, साइन एक्स देखा। ठीक है, साइन एक्स नेगेटिव कहां कहां हो सकता है वो मैंने निकाल लिया कि वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। कॉस एक्स पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट और फोर्थ में होता है। इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर है, इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर है। इन दोनों में कॉमन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज योर आंसर। तो एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स इट। सिंपल है भाई। ठीक है। नहीं आता तो अब तो डायरेक्टली चीजें भी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चीजें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली पूछा, जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया करने का। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली हो जाना चाहिए कि साइन एक्स नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो नेगेटिव का बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता, यहां तो कुछ नेगेटिव होता नहीं। सेकंड में बात करूं तो यहां पे कॉस पॉजिटिव है, साइन क्या होगा, मतलब नेगेटिव, दैट्स इट, इज लाइन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डायरेक्टली वन लाइनर आप आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। देखो एक और थोड़ा सा, cosec x इंटू cos x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, और इसने बोला है कि देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये देखो तुम्हारी जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन आपने +1 में मैथ लिया है, मीन्स आपको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो आपको हर चीज आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तभी आप आगे मैथ को कैरी कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको फुल्ली डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए, ऐसा मत कर लेना कि सिर्फ एनसीईआरटी से बाहर हो गया इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अच्छे से अगर मैथ्स करना है तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, cosec x इंटू cos x इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये तो अब इसने बोला कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, अप कर दिया। ठीक है, तो या तो मैं इसको इंडिविजुअल देख लूं, ठीक है, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं भाई, मुझे पता है cosec x क्या होता है, ये होता है sin x का उल्टा, ये हमने सीखा हुआ है
कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक एक्स, और एज इट इज अगर मैं कॉसेक एक्स को लिखना चाहूं तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दैट बिकम 1 बाय साइन एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स इनटू कॉस एक्स एज इट इज, दिस इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स होल इक्वल टू -1। ये क्या हो जाएगा भाई? कॉस डिवाइड बाय साइन मेरा होता है कॉट, और एक्स एज इट इज, दिस इज इक्वल टू -1। क्या अब आप बता सकते हो कि एक्स मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि कॉट जो है वो नेगेटिव कहां कहां होता है। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, एंड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी यहां पे टेंजेंट और कॉट मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी ये दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पे मेरा कॉट क्या होगा? नेगेटिव। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एक्स लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड में लाई करेगा या फिर फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है भाई, सिंपल से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा लेवल और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द फॉलोइंग, एंड द फर्स्ट पार्ट इज, इसने बोला है कि cos x जो है मेरा इक्वल है -3/5 के। ठीक है, ये 3/5 गिवन है, एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x कहां लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। कॉस के अलावा कितने और बच गए? 5, और पांचों के पांचों मुझे क्या करने हैं? निकालने हैं। ठीक है, तो इसको करने के दो मेथड आपके पास। एक तो 10th क्लास वाला जो हम करते आए थे, बट डिफरेंस क्या है कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, वहां पे क्या था हमारे पास? वहां सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती थी। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पहले हम करते हैं 10th वाला मेथड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? अभी जो हम यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी हमारी 10th वाली, उन्हीं को लगा के कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स की हम बात करते हैं। ठीक है तो फर्स्ट, अब मुझे पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, मींस यहां कहीं होगा और ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस इज योर एंगल x होगा, ये आपका एंगल x बनेगा, और मुझे गिवन है -3/5, यानी ये जो डायरेक्शन -3x जाएगा। ठीक है, और ये जो है मेरा दिस इज योर 5। बट अब मेरे पास क्या रह गया? ये रेशियो गिवन है, मुझे साइड्स लेनी है। तो मैं क्या करूंगा? लेट मैं अगर इसको O बोलता हूं, इसको A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, देन ऑल बिकम, इसको मैं रेशियो को लिख देता हूं लाइक -3 के एंड -5 के, यानी मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा -3 के, इस डायरेक्शन में जाऊंगा 5 के। ठीक है और ये क्या होगा? दैट इज योर -y, यानी इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो इनिशियली आपको क्या करना है? इसको एज इट इज कंसीडर कर लो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि लेट OA is 3k एंड OB is 5k। मैंने दोनों को पॉजिटिव क्यों लिया भाई? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जनरली आप इसको ऐसे ट्रायंगल कंसीडर करोगे। साइन की हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो इसको ऐसे कंसीडर करना है। दिस इज योर बेस, दिस इज योर 3k एंड दिस इज योर 5k, वी हैव टू फाइंड दिस वन। ठीक है, यानी AB मुझे निकालना है। तो AB निकालो, कैसे निकालोगे? मुझे पता है इन ट्रायंगल, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि इन ट्रायंगल OAB। ठीक है भाई, ये मुझे गिवन था, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि cos x क्या होता है मेरा? cos x होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस को मैंने क्या मान लिया? -3k, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5k। ठीक है, ये चीजें हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है तो अब मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई? ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और उसका स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यस और नो? ये चीज हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। OB क्या है? दैट इज 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB मुझे निकालना है भाई, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, प्लस OA इज 3k होल स्क्वायर। OA मेरा क्या है? 3k और उसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 स्क्वायर इज 25 एंड k स्क्वायर एज इट इज। इसको इधर लेके आएंगे, इसको पहले स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9k स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो -9k स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, 25k स्क्वायर -9k स्क्वायर, दिस यू गेट 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर में हटा के इधर लेके आऊंगा, दैट इज रूट। 16 का रूट होता है 4, k का स्क्वायर का रूट होगा k, और रूट कर रहे हो तो साथ में लगेगा प्लस माइनस इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब बात अगर डिस्टेंस की हो रही है तो AB डिस्टेंस तो मेरा क्या आएगा? 4k ही आएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या आएगा? 4k ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी एज इट इज ये डिस्टेंस भी मेरा क्या है? 3k है।
बट अब मैं x जब x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताऊंगा तो मैं यहां से कितना चलूंगा -3k और यहां से कितना चलूंगा -4k चलूंगा। क्यों भाई? क्योंकि यू लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो मैं AB को क्या लूंगा? डिस्टेंस तो मेरा प्लस का 4k होगा, बट ये मेरा क्या होगा? -4k होगा, बिकॉज दिस लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है हो गया भाई। तो इट मीन्स मैं यहां से बोल सकता हूं कि AB तो मेरा कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 4k ही होगा, बिकॉज मेरा AB डिस्टेंस है जो कि 4k ही होगा। ठीक है, तो अब ये कहां लाई करता है? इन द थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है। ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मैं इस B के कोऑर्डिनेट बताना चाहूं आपको, दैट इज -3k एंड -4k होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मेरी क्या होंगी? नेगेटिव, यानी x और y दोनों नेगेटिव। अगर ये चीज आपने यहीं कर ली तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकलेगा। यहां नहीं देखी तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन मुझे देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां से साइन x। साइन x क्या होगा भाई? साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने, दैट इज -4k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 5k, kn की गेट कैंसिल आउट, आंसर इज -4/5। सिंपल है। और मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन अपने आप आ गया। साइन नहीं लगाओगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है और साइन क्या होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कॉस मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं साइन का। अगर मैं उल्टा लूं, दैट इज cosec x। cosec x क्या होता है भाई? h/p, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो दैट इज 5k डिवाइड बाय -4k। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज -5/4 डायरेक्टली लिख सकते हो आप। cos का उल्टा होता है secant x, तो वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो 10, तो माइनस एज इट इज 5/3। एज इट इज मैं बताता हूं टेंजेंट x। टेंजेंट x क्या होता है भाई? टेंजेंट x मेरा होता है p/b। p यानी परपेंडिकुलर, -4k डिवाइड बाय b मतलब -3k। k से k कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यू गेट 4/3 प्लस का। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? प्लस। तो साइन मैंने ले लिया तो सारा काम सॉल्व। एज इट इज cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट का उल्टा मतलब 3/4। दैट्स योर आंसर्स। सारे आंसर्स मैंने निकाल दिए। ठीक है बस ये ध्यान रख लेना, डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड में इसका मतलब AB इज नॉट 4k। ठीक है, AB तो 4 ही रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस है मेरा। ठीक है, जब मैं डायरेक्शन इसके कोऑर्डिनेट बताते हैं तब ये अल्टीमेटली मुझे ये नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना, बस हो जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। ठीक है, जो जनरली हम यूज करेंगे अभी। ये था 10th क्लास जो हम करते आए थे। बस ध्यान रखना आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होते हैं। अब मुझे दिया हुआ है cos x और मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो कि हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कोस में चेंज कर सकते हैं। तो यानी अगर मेरे पास साइन और कोस है तो मैं उनसे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल भी सकता हूं। तो अगर आपको कॉस गिवन हो तो सबसे पहला काम करो कि साइन निकाल लो। मेरे पास एक आइडेंटिटी है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यहां पे x की बात कर रही तो मैंने x ले लिया। ठीक है, अब ये b/h और इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे पास cos की वैल्यू है, मुझे साइन की चाहिए, तो साइन स्क्वायर x एज इट इज। सेकंड मेथड करा रहा हूं इसी क्वेश्चन को करने का, दैट बिकम cos स्क्वायर x मींस -3/5 का होल स्क्वायर, तो -3/5 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायर करो, इसका क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 एज इट इज। इसको उधर ले जाओ पूरा, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। एलसीएम क्या आएगा? 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, दिस बिकम 16/25। यानी साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपकी आ गई 16 डिवाइड बाय 25। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी भाई? रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय 25। इट मीन दिस बिकम प्लस माइनस, रूट जब करते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस 16 का रूट 4, 25 का 5, तो प्लस माइनस 4/5। ये सबको पता होगा कि प्लस और माइनस क्यों लेते हैं हम लोग। ठीक है क्यों लेते हैं कि -2 का स्क्वायर आप करोगे तो भी आपको 4 मिलता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 4 मिलता है। तो जब मैं 4 का रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? +-2। ठीक है, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 मिलेगा और -2 का भी स्क्वायर 4 मिलेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली नहीं बोल सकता कि ये +2 ही होगा, हो सकता है ये -2 वाला हो। ठीक है, तो या तो +2 होगा या -2 होगा, इसलिए हम हमेशा रूट करते टाइम प्लस और माइनस यूज करते हैं।
लेकिन इसने बोला कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। बट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहां लाई करता है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देयरफॉर साइन x क्या होगा मेरा? नेगेटिव होगा। ये मुझे पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आफ्टर स्कूल 2, यानी टेंजेंट कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है। cos x था, मैंने उससे sin x निकाल लिया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? दैट इज cos x x, यानी -5/4। जस्ट उल्टा कर दो, इसका साइन एज इट इज रहेगा। सेकेंड एक्स cos ये था, क्या मैं सेकेंड निकाल सकता हूं यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेकेंड एक्स इज, इसका उल्टा करोगे तो -5/3। अब मुझे चाहिए टेंजेंट x और cot x। तो टेंजेंट क्या होता है? दैट इज sin x डिवाइड बाय cos x, ये हम सबको पता है। sin x की वैल्यू क्या है? दैट इज -4/5। cos x क्या है? दैट इज -3/5। माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर गया, बाकी बचा 4/3। एज इट इज अगर मुझे cot x निकालना हो तो मुझे पता है cot x इज इनवर्स ऑफ टेंजेंट x, दैट मींस दिस इज 3/4। सॉरी, नॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो दैट इज टेंजेंट x इज 4/3, cot x इज 3/4। ठीक है। तो चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप उस मेथड से। उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है कि मैं k बांध रहा हूँ, k कहाँ लिख रहा हूँ, ये ठीक है। बट अगर आपको ये मेथड पसंद है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। चाहे आपको कोई भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, सिर्फ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है, उसके बाद आप हर चीज निकाल सकते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि cot x गिवन है आपको, इसको रब कर सकता हूं। तो आइडेंटिटी से आपकी चीजें आसान हो जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज cot x इज 12/5 आपको बोला है, एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेम बोला है इसने। ठीक है। तो मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है। फर्स्ट मेथड आप कर सकते हो, आई थिंक 10th वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मैं सिर्फ आइडेंटिटी से करवा देता हूं। अब cot x है मेरे पास। ठीक है। cot x के साथ कौन सी आइडेंटिटी बनती है? मुझे पता है मेरे पास cot x के साथ एक ही आइडेंटिटी है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x जो है वो इक्वल होगा cos x स्क्वायर x के। यस और नो? बिल्कुल। पहले इस पुट कर दो बस, जो है आपके पास, दैट इज 1 प्लस cot इज 12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x एज इट इज। ठीक है। दिस 1 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करते हैं, इज इक्वल टू मेरा cos x स्क्वायर x एज इट इज। एलसीएम क्या आएगा? 25। तो दिस इज 25 प्लस 144, एंड दिस बिकम 169। तो 169 डिवाइड बाय 25, और मेरे पास है यहाँ पे cos x स्क्वायर x, तो स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा रूट। 169 का रूट होता है मेरे पास 13, 25 का होता है 5, इज इक्वल टू cos x, और साथ में क्या आएगा? प्लस माइनस। ठीक है। रूट किया तो क्या आएगा? प्लस माइनस। बट ये कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? नेगेटिव, बिकॉज cot और टेंजेंट क्या होता है मेरे? पॉजिटिव होते हैं। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर सॉरी मेरा cos x क्या होगा? cos x इज इक्वल टू, दिस इज 13/5 है तो -13/5 आएगा। cot है, cos x है। अब cos x का उल्टा क्या होता है? sin x। क्या होता है भाई? sin x। किसका उल्टा होगा? cos x का। तो ये -13/5 है तो दिस बिकम -5/13, साइन एज इट इज। ठीक है। अब cot x है, cot का उल्टा क्या होता है? टेंजेंट x। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक केस है टेंजेंट x इज इक्वल टू 5/12। कितने आ गए भाई? 4 आ गए। cot था, आइडेंटिटी से मैंने cos x निकाल लिया, cos x का उल्टा sin और टेंजेंट। अब मेरे पास बचा cos निकालना है। cos कैसे निकालो? cos कैसे निकाल सकते हैं? देखो इसी से निकाल सकते हैं। मुझे पता है cot x क्या होता है? cot x इज इक्वल टू होता है cos x डिवाइड बाय sin x, और इसकी वैल्यू कितनी है? 12/5। अब मुझे पता है sin x की वैल्यू मेरे पास है, क्या है? -5/13। तो दिस cos x मुझे निकालना है, होल डिवाइड बाय -5/13 इज इक्वल टू 12/5। इस पूरे टर्म को उधर लेके जाओगे, पूरा डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू -5/13। तो इससे ये कैंसिल आउट, माइनस का एज इट इज बचा, तो ये मेरे पास आ गया -12/13। किसकी वैल्यू है ये? cos x की। cos का उल्टा क्या होता है? secant x। secant x क्या आएगा? 13 डिवाइड बाय -12। दैट्स इट। ठीक है। cos हो, sin निकाल लो।
कॉट हो कॉसेक निकाल लो, टेंजेंट की मदद तो सीकेंड निकालते हैं, सीकेंड होता तो टेंजेंट निकाल लेता है। सिर्फ एक एक आइडेंटिटी यूज करनी है आपको 10th क्लास वाली, और उससे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा था। अब एक लेवल और अप करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये मेथड आसान है, सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, जस्ट आपको एक साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद सारा हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, एक चीज और बता देता हूं। जैसे इसने क्या बोला, अभी इसने बोला था ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसने तो यहां तो बता दिया मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कई बार क्या दे देगा वो कि थीटा लाइज, मान लो अभी मेरे पास टेंजेंट थीटा की कुछ भी वैल्यू दे देगा, मान लो 5/3 दे दिया इसने, ठीक है, फिर ये बोलता है कि थीटा जो है वो क्या करता है, किस किस के बीच में लाई करता है, 270 और 180 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब भी आप समझ जाओ कि 180 और 270 के बीच में लाई करने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट है, दिस इज आल्सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी को कई बार रेडियन में लिख देगा कि पाई बिटवीन पाई एंड 3π/2 के बीच में लाई करता है। दिस इज आल्सो अंडरस्टूड कि कहां लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको अगर ऐसे भी करके बोल दे तो वो आपके समझ में आना चाहिए चीज, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसी को देखो और उसे समझो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फिर आपका क्वेश्चन वही बचा जो पहले था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह का दिया हुआ आपको। चलो इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने कि इफ साइन थीटा इज 3/5, साइन थीटा है मेरे पास 3/5, ठीक है, टेंजेंट फाई जो है, टेंजेंट फाई, अब एंगल अलग अलग है 1/2, टेंजेंट थीटा 3/5 है, टेंजेंट फाई जो है 1/2 है, साइन थीटा सॉरी, ठीक है, दो अलग अलग है। एंड इसने बोला है कि π/2 थीटा जो है वो इसके बीच में लाई करता है, और फाई जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, 8 टेंजेंट थीटा -√5 सेकेंड फाई, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए अगर ऐसी कंडीशंस है तो। कुछ नहीं है, इसने थोड़ा सा घुमाया। π/2 क्या होता है भाई, 90 डिग्री, तो मैं बोलता हूं 90 थीटा, पाई का मतलब 180 डिग्री, और ये फाई एज इट इज एंड दिस बिकम 270 डिग्री। इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरा थीटा जो है वो 90 और 180 के बीच में है। 90 और 180 मतलब मेरा जो थीटा है वो कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मेरा फाई जो है वो 180 और 270 के बीच में है। 180 270 मतलब ये कहां लाई करता है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। बस इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका राम कहानी यही है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट्स इट। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा 3/5 है, उससे मुझे टेंजेंट थीटा चाहिए। साइन थीटा से मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट थीटा निकालना है, और यहां से टेंजेंट फाई से मुझे सेकेंड फाई निकालना है, और दोनों की वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, साइन थीटा से टेंजेंट कैसे निकाल सकता हूं, या तो 10th वाला मेथड ले लो, या फिर एक आइडेंटिटी लगा देते हैं कि साइन थीटा मेरे पास ये है, तो मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हर बार मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखूं, फिर साइन को उधर लेके जाऊं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, और चाहो तो स्क्वायर को भी डायरेक्टली हटा दो, रूट लगाओ। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बस। अब मुझे cos थीटा चाहिए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो 3/5 का स्क्वायर करोगे तो दिस इज 9/25। सिंप्लीफाई करो, दिस cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9, दिस 16/25 आ जाएगा इसका रूट। ठीक है, एलसीएम लेके कर सकते हो, तो योर आंसर इज 4/5, और साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस। बट थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5, दैट्स इट। ठीक है, cos थीटा मेरे पास है, sin थीटा मेरे पास है, क्या मैं टेंजेंट थीटा निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, दैट इज sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। sin थीटा क्या है मेरे पास, दैट इज 3/5
होल डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या है, माइनस का 4/5। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है, बाकी बचा माइनस का 3/4, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/4। अब मुझे चाहिए सीकेंट फाई, तो सीकेंट फाई कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि भाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई जो है वो इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर फाई के, ये भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। मुझे चाहिए सीकेंट फाई, तो इस रूट को स्क्वायर को ले जाओ, रूट हो गया, वैल्यूज पुट कर दो बस। 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे दैट इज 1/4 का रूट, सॉल्व करोगे दिस बिकम 5/4 होल रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दिस रूट 5 का तो निकलता नहीं है, 2 का आएगा, 4 का आएगा 2, तो दिस प्लस माइनस एंड दिस सेकंड 5। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 5 जो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉर्ड पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्या होगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा 5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेकंड 5 मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज -√5/2, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करनी है मुझे, ये वैल्यूज इसमें बस पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करो भाई। 8 एज इट इज, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आई थी मेरी, -3/4, माइनस √5 एज इट इज, सेकेंड 5 की वैल्यू क्या आई थी मेरी, दिस इज -√5/2। जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, आई थिंक इसको रब कर सकता हूं मैं। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो -6, माइनस माइनस बिकम प्लस, √5 × √5 5 डिवाइड बाय 2, ऐड कर दो इनको, दिस बिकम -12 + 7, तो सॉरी +5, तो -12 + 5 डिवाइड बाय 2, दिस बिकम -7/2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ऐसी टिपिकल कंडीशंस दे दे तो कुछ नहीं है, बस जस्ट उसने बोला है। अब इसको वो अलग अलग करके भी इसको बोल देता कि थीटा जो है मेरा 90 और 180 के बीच में लाई करता है, और फाई जो है वो 180 से 270 के बीच में लाई करता है, आपको इसको ऐसे भी बोल सकता था। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीजें हैं, बस बोलने का तरीका बदल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको नेक्स्ट गिवन है कि कॉस ए ये गिवन है, फिर आपको वैल्यू निकालनी है कि 13 sin ए, इसका मतलब जस्ट मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं, ये चीजें हम 10th में भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आप खुद करेंगे, मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा आपको। ये आपको गिवन है और आपको बोला है कि cos a = 5/13 है। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ इट्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, cos a से sin a निकाल दो, sin से cos sin होगा, cos का उल्टा secant, sin by cos टेंजेंट, और cos होता है sin का उल्टा। सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालना सीख चुके हैं, बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना और एडिशनल हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो थोड़े अलग होंगे और थोड़ा लेवल क्या होगा, अप होगा। ये बेसिक से थे जो आप कर सकते हो। ठीक है, इसने बोला है कि शो दैट secant square x plus cos x square x is greater than equal to 4। secant square x plus cos x square x is greater than equal to 4 होगा, that we have to prove। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि मेरा जो sin x, ठीक है, और cos x जो होता है, ठीक है, इनकी वैल्यूज जो होती है वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में करती है। इन दोनों की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट में जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा मैं आपका स्पेशली कि इनकी वैल्यूज कैसे कैसे निकालते हैं, कि अभी तक 90 तक आती है, में 90 के अलावा भी कितनी वैल्यूज होती है, कैसे याद करते हैं उनकी ट्रिक्स, और उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, उनका ग्राफ, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि sin x और cos x की वैल्यू क्या होती है, इनके बीच में लाई करती है। अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ इन्हीं की जरूरत पड़ेगी आपको स्पेशली। ठीक है, तो मतलब sin x और cos x की वैल्यू क्या होती है, इसी के बीच में रहती है, ना तो -1 से छोटी होगी ना +1 से बड़ी होगी। ये चीज ध्यान रख लेना बस। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड करेंगे। मुझे ये प्रूव करना है, क्या बोला इसने कि प्रूव दैट
ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं दी है, इसने जस्ट इतना बोला है। ठीक है, मुझे इसको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को साथ में लेके तो नहीं चल सकते, कोई एक साइड उठानी पड़ेगी। तो मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको पहले ही करवा देता हूँ। तो अब देखो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर है, इस सेकेंड स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला आपको पता हो और इसका कोई फॉर्मूला आपको पता हो। ठीक है, मुझे देखो यहाँ 4 चाहिए। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन जब भी मिले ना, तो ट्राई करो कि दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आओ, ठीक है, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। जैसे मुझे पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, सीकेंड थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, ऐसे साइन थीटा क्या होता है मेरा 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है, या तो इन दोनों में कर दो, इन दोनों में कर दो, या इन दोनों में कर दो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सीकेंड और कॉसेक तो अलग अलग है, लेकिन इस सीकेंड स्क्वायर एक्स का मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यस और नो? सबको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। सेम एज इट इज मुझे क्या चाहिए, cos x स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये दोनों चीजें तो मुझे चाहिए होती है। ठीक है, इतना होने के बाद इन दोनों को मैं आगे लिखता हूं, 1 प्लस 1 2 है, तो दिस इज 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, मैंने ये कर दिया। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यहाँ 4 से बड़ा चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 है। मैं एक काम करता हूं, यहां पे 2 ऐड कर देता हूं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या मैंने कुछ गलत किया, कुछ नया किया? कुछ नहीं, जो टर्म थी एज इट इज है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं था। ठीक है, अब इस 2 में इस 2 को ऐड करता हूं, दिस यू गेट 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और मेरे पास बचा माइनस का 2। क्या मैं इस 2 के साथ एक काम कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि टेंजेंट एक्स इंटू कॉट एक्स? यस और नो? क्या मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? ठीक है, मैंने क्यों लिखा उसकी बात बताऊंगा, पहले लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता वो देखते हैं। ठीक है, मुझे पता है टेंजेंट एक्स एज इट इज, और कॉट क्या होता है 1/टेंजेंट एक्स। यस और नो? इससे ये कैंसिल आउट, अल्टीमेटली ये क्या है 1, यानी 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसको मैंने एज छोड़ा प्लस। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टेंजेंट x माइनस कॉट x का होल स्क्वायर? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि दिस इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी, ये मेरी क्या है, क्या पॉजिटिव क्वांटिटी। ये मैंने क्यों लिखा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, और कंप्लीट स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है इसका स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी कुछ भी हो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी टर्म का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकती है भाई, कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो, यानी 45 यहाँ रख दिया, 45 यहाँ रख दिया, दैट बिकम 0, यानी दोनों 1 - 1 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0। तो अल्टीमेटली मिनिमम आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। कुछ भी वैल्यू होगी नेगेटिव या पॉजिटिव, इसकी बड़ी हो या छोटी हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही जाएगी। इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं कि टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 4 प्लस टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। यस और नो? मिनिमम मैंने आपको बताया, ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0, तो 4 प्लस 0 इज 4, यानी 4 4 के इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ भी वैल्यू इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव अंदर होगी, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी मान लो 0.001 भी आ गया मेरा, दैट बिकम 4.001। क्या ये 4 से बड़ा है? यस, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज थोड़ा सा समझ लेना यहां पे। ठीक है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, यानी 4 = 4। तो इसलिए इसने बोला है कि ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी, या तो 4 के इक्वल होगी या 4 से बड़ी होगी। क्या मुझे यही प्रूव करना था? तो हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा था, इसी का सॉल्यूशन ये है, और ये 4 से बड़ा होगा, दैट्स इट। ठीक है भाई, एट मींस मैं बोल सकता हूं दिस इज ग्रेटर देन दिस, so therefore hence proved।
क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीजें लेके आनी पड़ेगी। ये वो नहीं है कि साइन को उसमें चेंज कर दो और होता रहेगा। ठीक है, कुछ हमें सोचना पड़ेगा।